एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते एआई का एक सुनामी आ गया है। अब हमारे पास एक ऐसा वीडियो जनरेटर है जो वेओ 3 को टक्कर देने की पूरी क्षमता रखता है। इसी के साथ मार्केट में एक और नया एआई वीडियो जनरेटर आया है जो रियल टाइम में आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इन्फिनिट वीडियोस बना सकता है। इसके अलावा एक एडवांस्ड एआई वीडियो एडिटर भी लॉन्च हुआ है जो किसी भी एग्जिस्टिंग वीडियो में सिर्फ एक इमेज और प्रॉम्प्ट की मदद से नए एलिमेंट्स जोड़ सकता है, चाहे वो कपड़े हों या कोई और ऑब्जेक्ट। और सबसे खास बात यह है कि इस हफ्ते एआई की दुनिया में और भी कई बड़े अपडेट्स आए हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग लिव के बारे में। ये एक नई एआई तकनीक है जो लंबे और लगातार चलने वाले वीडियो बनाने की क्षमता देती है। इसमें वीडियो के सीन स्मूथली जुड़े रहते हैं और रियल टाइम में बदलाव भी किया जा सकता है। इसे एनवीडिया ने अपने रिसर्चर्स के साथ मिलकर तैयार किया है और ये वीडियो जनरेशन की दुनिया में एक बड़ा कदम है। इस पेज पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से इस टूल की ताकत समझ सकते हैं। जैसे कि यहां देखिए, यह टूल लाइव वीडियो जनरेट कर सकता है। आपको बस कमांड देते रहना है और यह लगातार वीडियो बनाता रहेगा। उदाहरण के तौर पर यहां एक आयरन मैन का वीडियो बनाया गया है और उसी समय यूजर उसको लाइव कमांड भी दे रहा है और जैसे जैसे कमांड मिल रही है वीडियो तुरंत जनरेट हो रहा है। सच कहूं तो यह वीडियो जनरेशन का भविष्य हो सकता है। सोचिए, आप अनलिमिटेड वीडियो लगातार बना सकते हैं। पेज पर और भी कई शानदार उदाहरण दिए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर जाकर देखें क्योंकि यहां जो जनरेशन दिखाए गए हैं वो वाकई में कमाल के हैं। हाँ, क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन अब लाइव वीडियो बनाना मुमकिन हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए क्विकली देख लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। यह टूल लंबे वीडियो जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए 3 तरह की ट्यूनिंग स्ट्रेटजीज अपनाता है। सबसे पहले शॉर्ट ट्यूनिंग में मॉडल सिर्फ छोटे छोटे 5 सेकंड के क्लिप पर ट्रेन होता है जिससे लंबी कंटिन्यूटी वाली जानकारी नहीं मिल पाती। फिर नाइव लॉन्ग ट्यूनिंग में सीधे पूरे लंबे वीडियो जैसे 60 सेकंड पर ट्रेनिंग की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें मेमोरी की समस्या, ओएम और गलत सुपरविजन जैसी दिक्कतें आ जाती हैं। इन दोनों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए स्ट्रीमिंग लॉन्ग ट्यूनिंग का यूज किया जाता है। इसमें वीडियो को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके जनरेट किया जाता है और हर नए हिस्से को पिछले हिस्से की हिस्ट्री से जोड़ा जाता है। इस तरह मॉडल लंबी अवधि तक स्मूथ और कंटिन्यूअस वीडियो जनरेट कर सकता है बिना क्वालिटी और मेमोरी की बड़ी समस्या के। अगर हम इस टूल का बेंचमार्क देखें तो यह मौजूदा डिफ्यूजन और ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म करता है। टेबल में दिखाया गया है कि लॉन्ग लिव मॉडल 1.3 बिलियन पैरामीटर्स 832x480 रेजोल्यूशन ने 20.7 एफपीएस की सबसे तेज थ्रूपुट हासिल की है जो अन्य सभी मॉडलों से कई गुना ज्यादा है। परफॉर्मेंस स्कोर की बात करें तो लॉन्ग लिव ने कुल 84.87, क्वालिटी 86.97 और सेमांटिक्स 76.47 का स्कोर पाया है। यह स्कोर इसे वर्ल्ड क्लास मॉडल्स जैसे 1.2.1 और सेल्फ फोर्सिंग फ्रेम वाइज से भी आगे रखता है, खास तौर पर क्वालिटी और स्पीड के मामले में। इसका मतलब है कि यह टूल न सिर्फ उच्च क्वालिटी वीडियो जनरेट करता है बल्कि तेज और स्मूथ आउटपुट भी देता है, जिससे इसे रियल टाइम और लंबी अवधि के वीडियो जनरेशन के लिए आदर्श माना जा सकता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज कर दिया गया है, यानी आप इसे आसानी से अपने पीसी पर इंस्टॉल करके बिना किसी लिमिटेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी इंस्टॉलेशन की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस इसी पेज पर उपलब्ध हैं, तो जरूर जाकर चेक करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दूंगा ताकि आप सीधे वहां से एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट हम लोग लूसिड फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। लूसिड फ्लक्स एक अत्याधुनिक इमेज रेस्टोरेशन प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी कैप्शन या अतिरिक्त टेक्स्ट के ऑटोमेटिक तरीके से कम क्वालिटी या डिफेक्टिव इमेजेस को रिवाइव करता है। ये एक बड़े पैमाने पर डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर आधारित मॉडल है जो जटिल विजुअल स्ट्रक्चर्स, विवरण और रंग संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने में सक्षम है। लूसिड फ्लक्स ने विभिन्न आईक्यूए इमेज क्वालिटी असेसमेंट मेथड्स में बेजोड़ परफॉर्मेंस दिखाया है और ओपन सोर्स व कमर्शियल मॉडल्स की तुलना में बेहतर परिणाम देता है। कुछ उदाहरण देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह टूल कितना कमाल का है और सच मानिए आपको देखकर हैरानी होगी। सबसे पहले इस टाइगर की इमेज देखिए। पहले तो चेहरा ब्लरी और डिटेल्स बिल्कुल गायब थीं, लेकिन जब इसे इस टूल से प्रोसेस किया गया तो रिजल्ट अविश्वसनीय है। हर एक बाल, हर एक डिटेल बिल्कुल क्लियर दिख रही है। यही नहीं, टेक्स्ट और बिल्डिंग्स तक को यह टूल शार्प कर देता है। जैसे एक घर की ब्लरी फोटो को इसने इतनी हाई क्वालिटी में बदल दिया कि दीवारों से लेकर पेड़ों और पत्तों तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। अब पोलर बियर का उदाहरण देखिए, उसके बॉडी हेयर तक गिन सकते हैं, इतना शार्प रिजल्ट देता है। सच कहूं तो जितने भी अपस्केलर मैंने अब तक देखे हैं, यह उनमें से सबसे बेस्ट लगा। और भी कई शानदार उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जरूर जाकर देखें। यकीन मानिए आप फिदा हो जाओगे। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जानते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है।
सबसे पहले इनपुट इमेज को लाइटवेट रिस्टोर प्रॉक्सी के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, जहां से लो रेजोल्यूशन और लोकली रिस्टोर्ड फीचर्स अलग अलग VAE मॉड्यूल्स में पास होते हैं। ये फीचर्स फिर डुअल ब्रांच कंडीशनर के थ्रू एनकोड होते हैं, जो टाइम स्टेप और लेयर अडेप्टिव मॉड्यूलेशन के साथ डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर के अंदर फीड किए जाते हैं। डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर में डबल स्ट्रीम DIT ब्लॉक्स और एक सिंगल स्ट्रीम DIT ब्लॉक सिक्वेंशियली काम करते हैं, जिससे हाई क्वालिटी इमेज रिप्रेजेंटेशन जनरेट होती है। साथ ही टेक्स्ट इनपुट को SIG LIP और CLIP T5 एम्बेडिंग्स के जरिए कनेक्टर के साथ कॉन्कैटिनेट करके कंडीशनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो फाइनल डिफ्यूजन प्रोसेस में सिमेंटिक गाइडेंस का काम करता है। लेयर वाइज मॉड्यूलेशन और टाइम स्टेप एनकोडिंग के कॉम्बिनेशन से हर ब्लॉक को प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है, जिससे फाइनल आउटपुट इमेज हाई रेजोल्यूशन और एक्यूरेटली रिस्टोर्ड रिजल्ट देती है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो लूसिड फ्लक्स की परफॉर्मेंस रियल LLQ 250 डेटा सेट पर मार्केट में मौजूद अन्य कमर्शियल मॉडल से काफी बेहतर और सबसे आगे है। यह टेबल 2 साफ तौर पर यह दर्शाती है कि हमारा मॉडल IQA इमेज क्वालिटी असेसमेंट के हर प्रमुख मैट्रिक पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। जब हम MuseIQ जैसे मैट्रिक्स को देखते हैं, जहां ज्यादा स्कोर बेहतर माना जाता है, वहां लूसिड फ्लक्स 73.01 के साथ सबसे आगे खड़ा है, जो कि C-Dream 4.0 और May 2 SR जैसे मॉडल से काफी आगे है। इसी तरह NIMA, कलेप IQA और Q-Align जैसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में भी हमारा स्कोर सबसे ज्यादा और श्रेष्ठ है। और सबसे जरूरी बात, NIQE मैट्रिक में जहां कम स्कोर बेहतर क्वालिटी दर्शाता है, वहां भी लूसिड फ्लक्स सिर्फ 3.6742 स्कोर के साथ सबसे कम एरर रेट दिखाता है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से यह साबित करते हैं कि लूसिड फ्लक्स ने इमेज क्वालिटी असेसमेंट के क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है और यह अपने प्रतियोगियों से एक बड़ी छलांग से आगे है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड अब GitHub पर रिलीज हो चुका है। आप वहां से इसे डाउनलोड करके अपने PC पर इंस्टॉल कर सकते हैं और बिना किसी सीमा के चालू रख सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका हार्डवेयर मजबूत होना चाहिए। बाकी जरूरी लिंक और इंस्टॉलेशन निर्देश मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आप इसे अपने PC पर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो मैंने गूगल कोलैब का भी एक नोटबुक बनाया है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ताकि आप बिना इंस्टॉलेशन के मुफ्त में अनलिमिटेड समय तक इसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरबेगल के बारे में। हाइपरबेगल एक अत्याधुनिक ओपन सोर्स मल्टीमोडल AI फ्रेमवर्क है, जिसे ByteDance सीड टीम ने डेवलप किया है। यह मल्टीमोडल अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन दोनों टास्क्स में बेहतरीन स्पीड और एफिशिएंसी प्रदान करता है। इसके 6 NFE मॉडल टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन में 16.67x तेजी और इमेज एडिटिंग में 22x तेजी लाते हैं, जबकि हाई क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। वहीं 1 NFE मॉडल रियल टाइम इंटरैक्टिव एडिटिंग और जनरेशन को इनेबल बनाता है। स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग और मल्टी स्टेज डिस्टिलेशन जैसी एडवांस टेक्निक्स का लाभ उठाते हुए हाइपरबेगल कॉम्प्लेक्स मल्टीमोडल वर्कफ्लो में 2x से अधिक स्पीड प्रदान करता है, जिससे यूजर्स के लिए इंटरेक्शन स्मूथ, फास्ट और हाईली परफॉर्मेंट बन जाता है। लुक, मार्केट में पहले से ही बहुत सारे AI इमेज एडिटर्स मौजूद हैं और आप लोग कई एग्जांपल्स देख चुके होंगे, लेकिन इस टूल की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बाकी टूल्स की तुलना में बहुत फास्ट है। मान लो अगर कोई दूसरा टूल एक इमेज को बनाने या एडिट करने में 1 मिनट लेता है, तो यह वही काम सिर्फ 30 सेकंड्स में कर देता है। पेज पर एक एग्जाम्पल मुझे खास पसंद आया है। एक स्केच दिया गया था और डायरेक्शंस था कि इस लड़के को उसी दिशा में घुमाओ। इस टूल ने लड़के वाली इमेज को बिल्कुल सही तरीके से एडिट कर दिया, जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। पेज पर और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, लेकिन जैसे टेक्स्ट बदलना, बैकग्राउंड हटाना या स्टाइल ट्रांसफर करना, ये सभी चीजें ये टूल आसानी से कर सकता है, और वो भी बेहद स्मूथ और फास्ट तरीके से। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस एक ड्राफ्ट एंड वेरीफाई आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसमें 2 अलग अलग मॉडल्स, एक पावरफुल टारगेट मॉडल और एक तीव्र फास्ट ड्राफ्ट मॉडल मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट मॉडल आगे आने वाले टोकन्स का एक ड्राफ्ट बहुत तेजी से तैयार करता है। इसके बाद यह प्रस्तावित टोकन वेरिफिकेशन के लिए टारगेट मॉडल के पास भेजा जाता है। वेरिफिकेशन स्टेज में ड्राफ्ट से बनी क्वेरी का इस्तेमाल करके क्रॉस अटेंशन CA के जरिए टारगेट मॉडल के पिछले कॉन्टेक्स्ट से बने की वैल्यू पेयर्स की जांच की जाती है। अगर टोकन सही होता है तो उसे स्किप कनेक्शन के माध्यम से सीधा टारगेट मॉडल की बाकी डिकोडर लेयर्स में भेज दिया जाता है। इस 2 स्टेज की प्रक्रिया से ड्राफ्ट मॉडल की स्पीड और टारगेट मॉडल की हाई क्वालिटी एक्यूरेसी दोनों का फायदा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह टूल बहुत कम समय में एक्यूरेट और हाई क्वालिटी आउटपुट तैयार करता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो Gedit Bench EN और Gedit Bench CN के फुल सेट पर इसका परफॉर्मेंस क्लियरली दिखाता है कि हाइपरबेगल ने एग्जिस्टिंग मॉडल्स को काफी हद तक बीट किया है। इंस्ट्रक्ट पिक्स टू पिक्स, मैजिक ब्रश, AnyEdit, OmniGen और Step 1x Edit जैसे मॉडल्स के कंपैरिजन में हाइपरबेगल ने कंसिस्टेंटली हायर स्कोर्स अचीव किए हैं, खासकर GSC सेमांटिक कंसिस्टेंसी और GO ओवरऑल क्वालिटी मैट्रिक्स पर। यहां तक कि बेगल,
132 NFE के स्ट्रॉन्ग बेसलाइन के अगेंस्ट भी हाइपर बेगल सिर्फ 6 NFE ने क्लोज या बेटर रिजल्ट्स दिए हैं, जो इसके एफिशिएंसी और रोबस्टनेस दोनों को हाईलाइट करता है। ये रिजल्ट्स ये प्रूव करते हैं कि हाइपर बेगल एडिटिंग टास्क्स के लिए नॉट ओनली एक्यूरेट है बल्कि एफिशिएंट भी है और स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशंस को डायरेक्टली चैलेंज करता है। अब दुख की बात यह है कि इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और न ही कहीं ऑफिशियली मेंशन किया गया है कि यह कब तक अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी यह टूल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और जैसे ही इसका कोड रिलीज होगा मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग ओमनी इंसर्ट के बारे में बात करेंगे। ओमनी इंसर्ट एक एडवांस्ड AI बेस्ड फ्रेमवर्क है जो किसी भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट को बिना मास्क बनाए सीधा वीडियो में सीमलेसली इंसर्ट कर सकता है। ये मास्क फ्री वीडियो इंसर्शन टेक्निक डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स पर आधारित है, जिसमें इंसर्ट पाइप, डेटा पाइपलाइन, कंडीशन स्पेसिफिक फीचर इंजेक्शन, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग और कॉन्टेक्स्ट अवेयर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट और सीन के बीच परफेक्ट हार्मनी बनाया जाता है। देखो, इस पेज पर भरपूर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो इस टूल की कैपेबिलिटी को क्लियरली शोकेस करते हैं। जैसे एक वीडियो में एक लड़का है और उसके साथ एक फोटो दिया गया है जिसमें एक डॉल है। टूल ने उस डॉल को इतनी एक्यूरेसी के साथ लड़के के कंधे पर बिठा दिया कि लगता ही नहीं कि यह आर्टिफिशियली ऐड किया गया है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लाइटिंग और शैडोज परफेक्टली मैच करते हैं। हाँ, थोड़ा हल्का डिस्टॉर्शन जरूर है, लेकिन ओवरऑल आउटपुट इंप्रेसिव है। दूसरा एग्जाम्पल लो, एक डोरेमोन का क्लिप है जिसमें नोबिटा का इमेज ऐड किया गया है। थोड़ा साइज मिसमैच है क्योंकि नोबिटा डोरेमोन जितना या उससे छोटा लग रहा है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बर्फ में क्लियरली दिख रहा है जो एक काफी एडवांस डिटेल है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक सीन में लड़की को ऐड कर दिया गया और लगता है कि वह पहले से ही वहां मौजूद थी क्योंकि लाइटिंग, कलर्स और शैडोज एकदम नेचुरली ब्लेंड हो गए हैं। मतलब सिंपल शब्दों में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो, किसी को भी कुछ पहना सकते हो और रिजल्ट्स काफी रियलिस्टिक आते हैं। अगर आपको खुद देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दे दूंगा, एक बार जरूर चेक करना। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल कैसे काम करता है। ओमनी इंसर्ट के वर्कफ्लो को 3 मेजर पाइपलाइंस में डिवाइड किया गया है: रियल पाइप, जेन पाइप और रेंडरिंग पाइप। रियल पाइप में क्रॉस पेयर वीडियो और सब्जेक्ट रिमूवल होता है, जहां पे VLM कैप्शनर, डायनो डिटेक्टर, SAM सेगमेंटर और मिनीमैक्स रिमूवर यूज करके सोर्स और टारगेट वीडियो बनाया जाता है। जेन पाइप 2 पार्ट्स में काम करता है। पहले T2I प्लस I2V पाइपलाइन, जहां फ्लक्स टेक्स्ट टू इमेज मॉडल और सिडेंस इमेज टू वीडियो मॉडल के थ्रू रेफरेंस इमेज से रियलिस्टिक टारगेट वीडियो जनरेट किया जाता है। और दूसरा वीडियो एडिटिंग पाइपलाइन, जिसमें स्टेप 1 नेक्स्ट एडिट और डायनो डिटेक्टर के साथ इंटरपोलेशन और बाउंडिंग बॉक्स अलाइनमेंट की मदद से वीडियो फ्रेम्स को रिफाइन किया जाता है। लास्टली, रेंडरिंग पाइप में स्पेशल LM और हुडीनी रेंडरिंग टूल के साथ 3D एसेट्स यूज होते हैं जो फाइनल वीडियो को कॉन्टेक्स्ट अवेयर और नेचुरल बनाते हैं। हर स्टेज पर VLM फिल्टर्स लगाए जाते हैं ताकि वीडियो क्वालिटी, मोशन कोहेरेंस और सीन प्लॉजिबिलिटी मेंटेन रहे। ये पूरा वर्कफ्लो इंश्योर करता है कि इंसर्टेड ऑब्जेक्ट सीमलेसली वीडियो के अंदर इंटीग्रेट हो और फाइनल आउटपुट हाईली रियलिस्टिक लगे। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखो तो क्लियरली दिखाई देता है कि ये एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जैसे पीका प्रो और क्लिंग के कंपैरिजन में काफी सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है। सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी के मैट्रिक्स में जैसे सीलेपी और डायनो आई, इस टूल ने सबसे ज्यादा स्कोर्स अचीव किए हैं। मतलब इंसर्टेड सब्जेक्ट ओरिजिनल रेफरेंस के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट और नेचुरल लगता है। टेक्स्ट वीडियो अलाइनमेंट के लिए भी इसने YCLP पर सबसे हाईएस्ट स्कोर निकाला, जो बताता है कि जनरेटेड वीडियो गिवन टेक्स्ट के साथ परफेक्टली अलाइंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो क्वालिटी के हर पैरामीटर, चाहे वो इमेज क्वालिटी हो, एस्थेटिक्स हो या कंसिस्टेंसी, हर जगह ये टूल कंपेटिटिव या बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ओवरऑल ये रिजल्ट्स प्रूव करते हैं कि ओमनी इंसर्ट न सिर्फ सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी और अलाइनमेंट में स्ट्रांग है, बल्कि हाई क्वालिटी और रियलिस्टिक वीडियो जनरेशन में भी स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल तक पहुंच गया है। फिलहाल इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। पेज पर गिटहब का एक लिंक दिया गया है, लेकिन उस पर क्लिक करने पर अभी तक पेज खाली है। साथ ही कहीं भी ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है कि यह टूल कब तक रिलीज होगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही इसका कोड रिलीज होता है मैं तुरंत आप सभी को अपडेट कर दूंगा। तब तक आप इसके डेमोस देख सकते हो। मैं नीचे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए दे दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है वान का एक नया मॉडल वान 2.5, जो सच में Vivo 3 का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनकर आया है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप आपने देखा था वह इसी से जनरेट किया गया था। अगर आप चाहो तो आप भी इसे अभी जाकर ट्राई कर सकते हो। अलीबाबा के वान टीम ने बिना कोई प्रायर हिंट दिए इसे रातों रात रिलीज कर दिया और ऑनेस्टली यह बहुत ही पावरफुल मॉडल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक इसका मॉडल पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है। इसको यूज करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल साइट wan.video पर जाना होगा। वहां आपको वान 2.5 सिलेक्ट करके इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल टेक्स्ट टू वीडियो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, जितना मैंने खुद टेस्ट किया है। मान लो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, एन एंग्री मैन शाउटिंग एंड सेइंग AI कभी नहीं रुकता, और इस हफ्ते तो AI का एक सुनामी आ गया है।
तो इससे जनरेट हुआ वीडियो काफी इंप्रेसिव था। एक चीज नोटिस करना, फ्री यूजर्स के लिए अनलिमिटेड जनरेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन स्पीड बहुत स्लो होती है। कभी 2 घंटे, कभी पूरा दिन भी लग सकता है। अगर आप क्रेडिट्स यूज करते हो तो विद इन 2 मिनट्स रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन एक लिमिटेशन है, क्रेडिट यूज करके आप सिर्फ 720p रेजोल्यूशन में 5 सेकंड का एक वीडियो जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिर्फ 10 क्रेडिट्स मिलते हैं और एक वीडियो जनरेट करने में वो सारे क्रेडिट्स खर्च हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अनलिमिटेड यूजेज चाहते हो तो उसका एक वर्क अराउंड मैंने पहले ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हो। चलो अब जनरेट करके देखते हैं और ये देखो रिजल्ट। एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो एआई का एक सुनामी आ गया है। एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो एआई का एक सुनामी आ गया है। काफी इंप्रेसिव और रियलिस्टिक है ना? मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आया। सच में वान ही एक ऐसी कंपनी है जो गूगल को हर सेगमेंट में बराबर की टक्कर दे रही है। चाहे इमेज एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या वीडियो जनरेशन, हर जगह वान का डोमिनेंस क्लियरली दिख रहा है। अगर आप इसे खुद ट्राई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जरूर चेक करना। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार एआई अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी एआई टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं एआई की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, एआई गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।